फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, शुरू में होते थे, लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे. आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट, एंड दिस इज समथिंग आल्सो दैट पीपल आर स्टार्टिंग. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वो नेपोलियन की आपने कहावत तो सुनी होगी कि वो कहता है कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दें तो मैं आपको पूरी की पूरी सोसाइटी पढ़ी लिखी दे सकता हूँ। इट मीन्स कि एक सोसाइटी की डेवलपमेंट के अंदर फीमेल्स का जो रोल है वो मेल्स की निस्बत ज्यादा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो फीमेल्स हैं, जिनका इतना बड़ा मेजर रोल है हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के अंदर, वो अपने रोल्स ले कहाँ से रही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कि जो पाकिस्तानी टीवी ड्रामाज हैं उनको फीमेल्स मेल्स की निस्बत ज्यादा देखते हैं। अब मैं अपनी एक पर्सनल परसेप्शन दूं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जब भी कभी दोस्त आपस में बैठे हों तो कभी उन्होंने आपस में किसी भी टीवी ड्रामे के ऊपर बात की हो। तो हम मतलब देखते ही नहीं। अब लड़के या मेंस या बॉयज बहुत कम देखते हैं, और फिर भी ड्रामा या कोई भी चीज यूट्यूब पे अपलोड होती है तो उसके मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। तो अगर मैन नहीं देख रहा है तो फिर वो कौन देख रहा है? ऑब्वियसली वीमेंस देख रही हैं, और वीमेंस वही रोल्स अपनी सोसाइटी के अंदर एप्लीकेबल करने की कोशिश कर रही हैं जिनके बड़े भयानक किस्म के रिजल्ट्स निकलते हैं। पाकिस्तानी एक टीवी एक्टर है जिसका नाम है नुमान एजाज, परिजात के ड्रामे में भी था, और वो बड़ा फेमस किस्म का एक्टर है। वो कहता है कि अगर मुझे कभी अथॉरिटी मिले तो मैं सबसे पहले जो काम करूंगा वो पाकिस्तान के टीवी ड्रामास को बंद करूंगा। वो कहता है कि इन्होंने हर चीज को बुरा कर दिया है। इन्होंने बाप को बुरा दिखा दिया है, बेटे को बुरा दिखा दिया है, खामद को बुरा दिखा दिया है, सास बहू बहन नंद, हर चीज को इन्होंने बुरा दिखा दिया है। तो एक फैमिली किन चीजों से मिलकर बनती है? यही जो मैंने आपको पहले नाम गिनवाया, सारे के सारे इन चीजों से मिलकर एक फैमिली की डेवलपमेंट हो रही है, बिल्डिंग हो रही है। तो अगर ये सारे के सारे कैरेक्टर बुरे हैं तो फिर फैमिली में अच्छा कौन है? और दोस्तों, अगर ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को बुरा दिखाते रहेंगे और बल्कि दिखा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है फिर कि एक चीज है जो एक लंबे अरसे तक आप देखते रहते हैं तो आप उससे यूज्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई भी गुनाह है तो पहले पहले वो गुनाह लगता है, लेकिन जब बंदा उससे यूज्ड हो जाता है तो फिर वो गुनाह नहीं लगता है। या आप इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये जब गाजा के ऊपर जुल्म स्टार्ट हुआ था तो जब हम लोग वो चीजें देखते थे, वो इमेजेस वो वीडियोस देखते थे, तो हमारी एक रूह कांप जाती थी, क्योंकि वो पहले कभी नहीं देखा होता था। लेकिन अब वही चीजें देखते हैं तो अब हमारे ऊपर उन चीजों का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा होता। तो इसी तरह से अगर ये इन ड्रामों के अंदर ये सारी चीजें इतनी बुरी दिखाते रहेंगे तो सोसाइटी के अंदर हमें वो चीजें फिर बुरी लगती ही नहीं है, और इसका हमारी सोसाइटी के ऊपर एक इतना बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है कि पूरी की पूरी सोसाइटी डिस्ट्रॉय होती जा रही है। अब देखो ना, आपने अपने अगर कभी पेरेंट्स से देख सुना हो तो पेरेंट्स जो है हमारे, वो अपने पेरेंट्स का कितना एहतराम करते थे, वो हमारे पेरेंट्स अपने टीचर्स का कितना एहतराम करते थे। अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब बच्चों के अंदर वो सब्र ही नहीं। उनको थोड़ी सी आप बात करके देखो, वो उनको इतना गुस्सा आता है, इतने फौरन से हाइपर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? और प्रॉब्लम ये भी है कि क्योंकि वो माएँ जो एक फैमिली को डेवलप कर रही हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, वो ही इन चीजों को देख देख के इतनी हाइपर हो चुकी होती हैं कि वो अगर उनसे कोई बच्चा बात करता है तो वो इतना उनके ऊपर गुस्सा करती हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। वो सारे का सारा टाइम जो पहले उन्होंने अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना होता था वो उन चीजों के ऊपर स्पेंड कर रही हैं जो कि पूरे नॉर्म्स को, कल्चरल नॉर्म्स को तबाह कर रहा है। तो मैं इसका कंक्लूजन में यही कहूंगा कि आप जो भी चीज देखो, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है। इंटरटेनमेंट ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा सीन है कि या तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, जो कुछ तबके हैं जो ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं जो अपने बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। तो काम कर करके बंदे के दिमाग का वैसे ही कीमा बन जाता है। तो एक एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन उस एंटरटेनमेंट में भी हम ऐसी चीजें ना देखें जिनका हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी एक रियल लाइफ के ऊपर एक बड़ा बैड सा इम्पैक्ट पड़ता है। और स्पेशली बच्चों के लिए कि जो बच्चे इन चीजों को देख रहे हैं, पेरेंट्स को उनके ऊपर एक निगरानी करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। दैट्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।